हम सभी अपने दांत जो है सफ़ेद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दांत बिल्कुल मोतियों के जैसे चमक जाएं और एकदम सफ़ेद हो जाएं। इसीलिए कई लोग जो है डेंटिस्ट को विजिट भी करते हैं कि दांत की स्केलिंग कर दीजिए, मशीन से सफाई कर दीजिए, जिससे कि हमारे दांत जो है वो एकदम सफ़ेद हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इन दो अलग अलग ट्रीटमेंट्स में, जो कि है एक टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट और एक है स्केलिंग या फिर ओरल प्रोफाइलेक्सिस। वैसे तो ओरल प्रोफाइलेक्सिस जो है वो 2 या 3 चीज़ें इंक्लूड करता है, जैसे कि स्केलिंग हो गई और रूट प्लानिंग वगैरह, लेकिन कट इट शॉर्ट टू मेक इट इजी, स्केलिंग उसमें इंक्लूड होती है, जो कि यूजुअली लोग कहते हैं मशीन से सफाई। इससे क्या है, जितनी भी बाहरी स्टेन्स होंगे या बाहर के जितनी भी गंदगी होगी जो दांत के ऊपर आउटर लेयर के ऊपर चिपकी होगी, वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है। उसी की वजह से जो गंदा लगते हैं दांत, दिखने में जो गंदे लगते हैं, वो जो है क्लीन हो जाते हैं और हमें अपने दांत साफ से दिखाई देते हैं। बट इससे जो नेचुरल कलर आपके दांतों का है वो चेंज नहीं होता है, वो आपका एज इट इज रहेगा। अगर आपके वाइट हैं दांत, उसके ऊपर गंदगी जमा है तो आपको वाइट दिखने लगेंगे। बट अगर आपके ऑलरेडी येलो दांत है या फिर दांतों में कोई स्टेनिंग हो रखी है जो कि इंट्रिंसिक है, यानी कि स्टेन्स जो है वो अंदर तक एम्बेड हो गए हैं, जैसे कि टाइम आपने टी या कॉफ़ी ली है, उसके जो स्टेन्स है, या टोबैको च्यूइंग की आपको हैबिट है, उसके स्टेन्स अगर दांतों ने एब्जॉर्ब कर लिए, वो अंदर चले गए हैं, तो वो सब क्लीनिंग जो है वो आपकी स्केलिंग से नहीं हो सकती। सिर्फ आउटर स्टेन्स, आउटर गंदगी जो है, कैलकुलस जो है, वही रिमूव हो सकता है आपका स्केलिंग से। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट। टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट में आप ज़रूर अपने दांतों का कलर जो है वो वाइटिश बना सकते हैं। 1 या 2 शेडर लाइट हो जाते हैं। वो भी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आपके दांत कैसे उस ट्रीटमेंट को कैसे उसके लिए कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा आउटकम दिखाते हैं। तो यूजुअली 1 to 2 शेड्स लाइटर हो जाते हैं। उससे आप अपने नेचुरल दांतों का जो नेचुरल कलर है उसे आप चेंज कर सकते हो। जो आपके दांत के नेचुरल कलर है, अगर येलोइश है तो आप उसे वाइटिश बना सकते हो। बट यह भी एक टेम्पररी प्रोसेस है, जैसे कि हम रिबॉन्डिंग करवाते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहता है, जो कि बहुत केयर करेंगे तो 1 ईयर तक रहता है, लेकिन वापस आपके जैसे ओरिजिनल बाल हैं वैसे हो जाते हैं। सेम वे आपका टीथ वाइटनिंग जो प्रोसीजर होता है वो टेम्पररी होता है। वो आपको जो 6 महीने या साल भर तक तो दिखेगा उसका असर, लेकिन धीरे धीरे करके वापस जो है वो कलर आपका चेंज हो जाएगा, जो ओरिजिनल कलर था उसी में आ जाएगा। अब बात करते हैं, बताती हूँ कि आपको स्केलिंग करवाना मैंडेटरी होता है अगर आपको कैलकुलस या गंदगी है। उससे क्या है, वरना गम प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। अगर कोई भी टार्टर कैलकुलस जमा है तो वो आपके दांतों को नुकसान करेगा, आपके मसूड़ों को नुकसान देगा। तो इसलिए स्केलिंग जो है मैंडेटरी ट्रीटमेंट में आता है, लेकिन टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट जो है वो मैंडेटरी ट्रीटमेंट में नहीं आता, वो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट में नहीं आता। वो आपके ऊपर है, वो आपकी चॉइस का ट्रीटमेंट है कि अगर आप चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, नहीं चाहते तो इट्स ऑल योर विश। बट हम डेंटिस्ट हमेशा ही स्केलिंग के लिए आपको कहते हैं कि 6 मंथ्स से लेकर 1 ईयर के बीच में एक बार स्केलिंग ज़रूर करवाइए। तो एक डिफरेंस होता है दोनों ट्रीटमेंट में, और दोनों ही ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होते हैं, दोनों का आउटकम बिल्कुल अलग होता है। तो इस चीज़ को आप जानिए। मेरे पास बार बार लोग यही कहते हैं कि आप स्केलिंग कर दीजिए और स्केलिंग करके मेरे दांत वाइट बना दीजिए। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई कर दूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।